दहशत का वन। रात का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। गांव के पास एक गहरा और घना जंगल था जहां लोग जाने से कतराते थे। उस रात दो दोस्त अभिषेक और अमन बारिश का आनंद लेते हुए जंगल के किनारे बैठे थे। अमन, तुमने सुना है ना, इस जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली है जहां कोई नहीं जाता। हाँ, सुना है। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वो वापस नहीं लौटा। तो क्यों ना आज हम भी उस हवेली को देखें। कुछ नया करने का मौका है। मुझे नहीं लगता ये सही विचार है अभिषेक, लेकिन चलो, तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी कर सकता हूं। दोनों दोस्त अपने टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के सहारे जंगल में गहराई की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, जंगल और भी घना और डरावना हो जाता है। अचानक उनके सामने एक विशाल और वीरान हवेली प्रकट होती है, जिसके दरवाजे पर पुरानी जंग लगी ताले लगे हुए थे। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही डरावना माहौल है। चलो दरवाजा खोलते हैं। अभिषेक ने ताले को हिलाकर खोला और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। पुरानी और धूल भरी फर्नीचर, जाले और टूटे हुए शीशे। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अभिषेक, ये जगह सही नहीं लग रही। हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन दरवाजा बंद हो गया है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वे दोनों आगे बढ़ते हैं और अचानक उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी। ये आवाज कहां से आ रही है? लगता है ऊपर की मंजिल से। चलो देखते हैं। दोनों दोस्त सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सीढ़ियां बहुत पुरानी और जर्जर थीं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखाई देता है, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि एक छोटे बच्चे की आकृति कमरे के कोने में बैठी हुई थी, जो लगातार रो रही थी। क्या तुम ठीक हो? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अभिषेक और अमन ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक कमरे में भूतिया आकृतियां प्रकट होने लगीं और उनकी डरावनी हंसी गूंजने लगी। ये सब क्या हो रहा है? हमें बाहर निकलना होगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक पुरानी किताब कमरे के कोने में दिखाई दी। अभिषेक ने किसी तरह साहस जुटाकर किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। भूतिया आकृतियां चीखते हुए गायब हो गईं और दरवाजा खुल गया। वे दोनों जल्दी से बाहर निकले और हवेली से दूर भाग गए। गांव लौटते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि हवेली गायब हो गई थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। गांव में लौटकर अभिषेक और अमन ने इस अनुभव को कभी न भूलने की कसम खाई और गांव के लोगों को बताया कि कोई भी उस जंगल की ओर न जाए। हवेली और उसके रहस्यों का भूतिया साया हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में रात को चीखों की आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अभिषेक और अमन ने उस किताब को गांव के मंदिर में रखवा दिया ताकि उसके रहस्यमय ताकतों को नियंत्रित किया जा सके। हवेली के बारे में जानने के लिए अभिषेक और अमन गांव के बुजुर्गों से बात करते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि हवेली में एक बार एक अमीर परिवार रहता था, जिसकी अचानक मौत हो गई थी। उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। हवेली से लौटने के बाद दोनों दोस्तों को अजीब और डरावने सपने आने लगते हैं। सपनों में वे हवेली के अंदर खुद को बंद पाते हैं और भूतिया आकृतियां उन्हें घेर लेती हैं। अभिषेक और अमन का साहसिक कारनामा और हवेली का रहस्य एक यादगार और डरावनी कहानी के रूप में हमेशा के लिए गांव के लोगों के बीच जिंदा रहेगा।